हेलो दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें हम लोग देखते हैं कि आप लोग को कितने यूनिट पढ़ाए जाएंगे। कुल आप लोग को 10 यूनिट पढ़ाए जाएंगे जिसमें से पहला आपका है मानव भूगोल एवं प्रकृति एवं विषय, और दूसरा लेसन आप लोग का है विश्व जनसंख्या। इसमें जनसंख्या वितरण, घनत्व और विधि, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। और तीसरा है कि जनसंख्या संगठन क्या होते हैं। और चौथा है मानव विकास। पांचवा आपकी प्राथमिक क्रियाएं। छठवां है द्वितीय क्रियाएं। और सातवां आप लोग का है तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं। और आठवां आप लोग का है परिवहन एवं संचार। नौवां आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और 10वां है मानव बस्तियाँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आप लोग के पहला लेसन फर्स्ट, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मानव भूगोल में मानव के आर्थिक क्रियाएं, संगठन, प्रकृति, इन सब के बारे में, और उनकी जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। आप भूगोल के विषय के रूप में है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय फर्स्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या आप इसकी अंतःवस्तु को याद कर सकते हैं। इस अध्याय में वृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। भौतिक भूगोल में हम लोग प्रकृति के बारे में जानेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसी है, कितनी तरह की नदियां हैं, झरने हैं, पर्वत है, पहाड़ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग मानव के बारे में, आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल के संबंध में भी ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल कलात्मक, आनुभविक एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दृक एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देख सकते हैं? क्या आपको लगता है पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं, प्रकृति जो कि भौतिक पर्यावरण, और जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, और मानव भूगोल जो होता है भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानीय वितरण तथा उनके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। आपको इस तथ्य से पहले ही बोध हो गया होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में दैत्यवाद आया है और इसका आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए हैं। क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांतीकरण अथवा वितरणात्मक होना चाहिए? क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित करना चाहिए? उपपागमन, प्रादेशिक क्रमबद्ध होना चाहिए। चलिए, इसमें तो यही सब आप लोग का दिया। ये बौद्धिक अभ्यास से मुद्दे हैं जिन्हें हम अपने लाइफ में यूज़ करके हम बता सकते हैं। तो जब छोड़िए, सीधे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, जो कि तूफान की आग, नदी के मुख, हिमनदी के प्रोथ, जलडमरू की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदित का वर्णन करते। इसी प्रकार प्रदेशों जैसे गांव, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है।
जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य और देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़क, रेल मार्ग, मार्गों के जाल को प्राय परिसंचरित की धमनियों के रूप में वर्णन किया गया है। क्या आप किसी भी भाषा से ऐसे शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? आप प्रश्न उत्पन्न कर सकते हैं हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं कि जबकि वे इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं। चलिए मानव भूगोल की परिभाषा बताते हैं आप लोग को। पहला आपकी परिभाषा दिया है रेटजेल। ये बोलते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है कि हमारा समाज और मानव जो धरातल हमारी जो जहाँ हम रहते हैं ये कैसा है। दूसरे परिभाषा दिए एलन सी सैंपल। ये बोलते हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। धन्य सैंपल की परिभाषा के संबंधों का गत्यात्मक मुख्य शब्द है कि तीसरा दिया है पॉल विडाल डी ला ब्लास ने। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत करता है। चलिए मानव भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक के अंतर संबंध का अध्ययन उनकी परस्पर क्रियाओं द्वारा करते हैं। आप अपनी इस कक्षा में देखेंगे कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं आप। अब आप इसमें जानते हैं कि कैसे तत्व की भू आकृति, कैसे मृदा मतलब मिट्टी, फिर जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणिजात और वनस्पति जाति है भौतिक विज्ञान में। क्या आप इनकी एक सूची भी तैयार करके दिखा सकते हैं? बल्कि मानव भूगोल में आप देखेंगे कि कैसे मानव के घर मतलब गृह, गांव है, नहर है, सड़क है, रेलों का जाल है, उद्योग, खेत, पंत, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा उनके क्रियाकलाप तथा भौतिक सांस्कृतिक के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव निर्मित किए गए हैं। भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहद स्तर पर परिवर्तित किया जा सकता है, साथ ही मानव जीवन को भी इससे प्रभावित है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अपनी नेक्स्ट टॉपिक ये है कि मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण के अन्योन्य क्रियाएं करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और क्या निर्माण करता, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किन उपकरणों और किन तकनीकों की सहायता से निर्माण और उत्पादन करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। जैसे कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज से हमारी सहायता की है। तो उसमें दो पत्थर को अगर हम रगड़ते हैं तो उससे आग उत्पन्न होती है। एक को घर्षण और एक ऊष्मा की तरह होता है। तो इसी प्रकार डीएनए और आनुवांशिकी की सहायता से समझने ने हमें अनेक बीमारियों के पर विजय पाने की योग बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्रकृति पर्यावरण के अन्योन्य के आरंभिक
अवस्थाओं से मानव इससे अतिरिक्त प्रभावित हुआ था। इन्होंने प्रकृति के आदर्शों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। ये कार्य प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न है और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन क्रियाओं को पर्यावरणिक निश्चयवाद कहा गया है। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता है, उसकी प्रचंडता में भयभीत होता है और उसकी पूजा करता है। ये आपका है मानव की प्राकृतिकरण, जो आप खुद पढ़ लीजिएगा कि ये बॉक्स है। इसमें आप देखेंगे कि आदिम समाज से संबंधित एक क्रम में प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें आदिम समाजों के संबंध को पढ़िए आप और जानिए उनके पर्यावरण कैसे उनमें सामंजस्य बैठाइए। समय के साथ लोग पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है। वे अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर है। पर्यावरण से पर्याप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य, विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान मैदानों व तरंगी पहाड़ियों में चारागाह तत्वों का पतन, महासागरीय जल समुद्र मार्ग तथा अंतरिक्ष के उपग्रह आदि हैं। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया था। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका प्रयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। प्रकृति में मानव प्रयासों की छाप पड़ जाती है। ये मानव का मानवीकरण है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा।